দেখছেন বাংলা বার্তা, সত্য খবর এখন আপনার নাগালে। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता। अगर एक अवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा अवैसियों को पैदा करना। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को। मुझे खत्म सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी सर। आपकी चिंता हमें है ना सर, सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया। आज हम मीरठ में हमारे पैदल दौरा किए, फिर उसके बाद किठौर में ख़त्म करने के बाद जब हम दिल्ली वापस आ रहे थे तो इस टोल गेट के पास जाहिर है बैरिकेड से पहले हर गाड़ी स्लो हो जाती है, तो बमुश्किल 8 या 9 फीट के फासले पर ये हमला हुआ। पहले जब धमाके की एक लाउड साउंड आई तो समझ भी नहीं आया। हमारे साथ में हमारे दोस्त यामीन खान गाड़ी चला रहे थे, उन्हें बोले भाई हमला हो रहा है, लेफ़्ट साइड से गोली चला रहे हैं। तो मैंने कहा यामीन सामने गाड़ी को मारो और निकलो। तो यामीन का प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वो फ़ौरन सामने हमारे हाजी साहब की गाड़ी थी, उसको ज़ोर से 2-3 बार धक्का मारे, हम गाड़ी आगे बढ़ाए और 4 साउंड हमने सुने। हमारी गाड़ी के पीछे माजिद हुसैन हमारे पार्टी के एक्स मेयर हैदराबाद के थे, उनके ड्राइवर ने एक शूटर के ऊपर
जो रेड कलर का हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो वो गिरा और दूसरा जो वाइट कपड़े में था उसने फिर इन 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी पर फायरिंग की। तो ये लोग मेरे बारे में फिक्रमंद थे, तो खैर हम एक 4-5 किलोमीटर पे एक फ्लाईओवर आता, वहाँ गाड़ी रोके और गाड़ी रोककर हमने फ़ौरन उस हमले की फ़ोटो ली। 3 गोलियों के निशान हैं, 2 या 3 निशान हैं। और फिर हाजी साहब की गाड़ी में बैठकर दिल्ली को आए। तो यहाँ पर आने पर एडिशनल एसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, वो जो आपके एक शूटर मिला है, हथियार मिली है और सीसीटीवी फुटेज को भी हम सेव कर रहे हैं और फॉरेंसिक की टीम भी आएगी, टेक्निकल मायना करेंगे। मतलब ठीक है, करिए, हम तो चाह रहे हैं कि ये बाज़ाब्ता एक मनसूबाबंद तरीके से किया गया है, क्योंकि इन सबको मालूम था कि हम यहाँ जा रहे हैं और उनको ये पता था कि गाड़ी स्लो हो जाती है टोल गेट के पास, तो वहाँ पर उन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की और ये हालात हैं। मैडम, ये तो हम तो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसकी जांच पड़ताल कराए। मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन वो इसकी पूरी तहकीकात करें, क्योंकि ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। पूरा हमारे को फॉलो कर रहे थे, इनको हमारा पूरा प्रोग्राम मालूम, और ये कौन ताकतें हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से हमारी जान पर हमला करके हमको ख़त्म करने की कोशिश की। मगर अल्लाह का फजलो करम है कि आज हमारा वक्त नहीं था। मगर एक बात तो मैं इन बुज़दिलाना हरकत करने वालों को और इनके पीछे जो दिमाग है उनको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी आवाज़ को, अपनी ज़बान को, अपनी ज़िंदगी के तर्ज़ अमल को, अपने एहतजाज को, जो संविधान मुझे बुनियादी हक़ देता है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मौत आएगी, मगर क्या फ़ायदा हो ज़िंदगी का अगर मैं इन लोगों से डर कर घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारूं। मेरी ज़िंदगी जो थी खुलेआम है। मैं 94 में एमएलए बना और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ना मैं पसंद करता हूं कि लोग मेरे अतराफ़ में हथियार लेकर चलें मगर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका नोट लेगी, इसका पूरी जांच करवाएगी कौन है मास्टरमाइंड। मगर मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी ज़बान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोज़ हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाज़ियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है।